गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन, कृष्ण क्लीन तत्व सामने मिलेगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। दिव्य लिखने का कार्य शुरू करें विनोद गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ
मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के दो आसान रास्ते हैं, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना और दूसरा दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। इस युग में, कलयुग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई। भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरु पद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु और गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़कर गोविंद को चुनूं और यदि दैव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया ही पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं।
परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को, गुरुदेव की कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और ना ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान अर्थात अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वैश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय यानी मछुआरी पुत्र व्यास, दासी दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पूछे, जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है और मंच संचालन का कार्य शुरू करिए। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, आज आपकी टर्न है शायद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रहा है गुरु बहन? जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आत्मदिव्य विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगननाथ के आशीर्वाद से सेशन चलता है की शुरुआत सुबह 5 बजे इसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे से इसकी शुरुआत होती है, तो आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य लेखनी दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं 15 मिनट। फिर गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार कोई भी गुरु भाई बहन करता है अपनी वाणी में, और उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक गुरु भगवान की चर्चा करते हैं। इसकी साधना कैसी चल रही, कोई अनुभव हुआ हो, कोई अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा। तो बड़ी सरल साधना है। सिद्धयोग समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगननाथ का सिद्धयोग है। ये बड़ी सरल साधना बना के दी है गुरु भगवान ने इसको। बड़े बड़े जो साधु संत जो हिमालय में बड़ी बड़ी कंदराओं के अंदर जो साधना करते थे, वो अपन को सहज में अपन गृहस्थ में रहते हुए वो साधना कर सकते हैं। क्या करना है उसमें, 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है और अपना कार्य करते हुए खाते पीते नहाते धोते और भी अपना वर्क करते हुए वो मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप ऐसा करना है कि और जीभ ना हिले। गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र सुन ले, 1 बार 2 बार 10 बार, जब समझ में आ जाए तो उसका उच्चारण सही ढंग से गुरु भगवान ने जैसा बताया है। गुरु भगवान ने तो एक एक शब्द अलग अलग करके बताया है, बड़ी सरलता से उसको बताया है। सब गुरु भाई बहनों की समझ में आ जाता है। उसका मंत्र जाप सही उच्चारण करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूं कि किसी की कोई अनुभूति हो या कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न या जिज्ञासा, तो मंच पे आए, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन आ सकता है जिसकी अनुभूति है। तेरा राम गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव विक्रम जी, सभी गुरु जय भाई और गुरुदेव, जय गुरु बहनों। कल क्या हुआ था कि सोते वक्त बर्फ जमाने के लिए मेरी पत्नी गई थी, तो आगे साहब बैठा था, अंधेरा था और बाहर उजाला। हाँ। तो गुरुदेव ने साहब दिखा दिया, नहीं तो उनको काट लेता, क्योंकि फोन पर बात करती हुई जा रही थी। अच्छा। गुरुदेव कृपा से ही बस भाई, नहीं तो मुश्किल था। ऐसी जगह पर हम देखते हैं तो भी साहब दिखाई नहीं देता। गुरु भगवान क्या गुरु भाई सांप बैठा था? हाँ, साहब बैठा था। अच्छा। तो कॉर्नर पर इस प्रकार बैठा था अंधेरे में कि किसी को दिखाई ना दे। ये तो हाँ गुरुदेव हाँ की कृपा से वो दिख गया। और हाँ, वो गुरु फोन पर भगवान बात है। कर रही थी, हाँ 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 गुरु बहन से बात कर रही थी। हाँ जी। तो बात हाँ, करते किसी गुरु, तो अकस्मात हाँ हाँ, गुरु दादा चर्चा गुरुदेव चल रही। हाँ दादा गुरुदेव का नाम लेकर के उनको मार दिया गया। हाँ। गुरुदेव अगर कृपा नहीं करते तो बड़ा मुश्किल था। हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, कहाँ अंधेरे में पैर पड़ जाता, कहाँ क्या होता। वो गुरु भगवान की चर्चा चल रही थी गुरु बहन से, तो गुरु भगवान ने रक्षा की है। ऐसा ही पल पल रक्षा करते हैं गुरु भाई। सभी शिष्यों की गुरु भगवान उनका नाम जाप करते रहो ना, तो बड़ी बड़ी घटनाओं से बचा लेते हैं गुरुवर। अगर अपन को इतना भोगना है तो गुरु भगवान जरा से में निकाल के और उसको ऐसे निकाल लेते हैं। अंधेरा है तो इसलिए आज दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। बाकी कोई अनुभूति नहीं, कोई और गुरु भाई हो तो आप उससे लीजिए। कल बसा दिया था गुरुदेव, नहीं तो काट देता तो उसके प्राण चले जाते, इतना विस्तार था वो।
हाँ हाँ, प्रयाण नहीं जा सकते ना गुरु भाई, अपन गुरु गुरु दादा गुरु भगवान रक्षा करते हैं अपने अपने शिष्यों की। तो बड़े दिव्य अनुभव आपने शेयर करे, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव को। गुरु भाई की कितनी रक्षा की गुरु बहन की। स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा। कशिश गुरु बहन, कशिश गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अपना माइक खोलें, कैमरा खोलें और मंच पे अपनी बात रखें। माइक। हाँ। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लें गुरु बहन। नहीं गुरु भाई। हाँ बताएं, अपनी बात रखें। उस दिन मैं गुरुदेव, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं गुरुदेव को चाय का भोग लगा रही थी। मैं स्टील के ग्लास में चाय लेके आई, गुरुदेव को भोग लगा रही थी और लगाते ही लगा लिया मैंने भोग। फिर मैंने वो चाय का जो ग्लास था ना स्टील का, वो मेरे ऊपर ही पूरा गिर गया। पर ये है गुरु भाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गरम गरम चाय थी, चाय का ग्लास था पूरा गरम गरम, बस लेके ही आई थी और बस भोग लगाया, वो पूरा पूरा मेरे ऊपर गिरा। पर ये है जैसे गर्मी है, छाले हो जाते, इतना कुछ हो जाता, पर कुछ भी नहीं हुआ मुझे। हाँ, स्टील की गिलास में तो और गर्म रहती है चाय गुरु बहन। जी जी, बहुत गर्म रहती है। वो तो आपको फफूंदे पर जाना थे। जी, पता नहीं क्या विघटन आने वाला था। फिर उसके ना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन की बात है, मैं अलमारी खोल रही थी, उसका जो कांच होता है, जैसे ही खोली उसको, उसका कांच ऊपर से नीचे गिरा और मेरे पाँव के पास में जाके वो खड़ा हो गया यूं। हल्का सा उसकी किन्नौर टूटी, पर वो अगर मेरे पाँव पे गिर जाता तो क्या होता। हाँ, गुरु भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं गुरु बहन। हर कदम हर पल एक क्षण बाकी न जाए, अपना मंत्र चलता रहता है तो अपन ऐसे ही भयंकर घटनाओं से बच जाते हैं। जी 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 गुरु भाई, इतना वो हुआ। और मेरी गुड़िया 5th में पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, अभी उसकी बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, गुरुदेव इसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, ये पढ़ाई तो करती नहीं है। तो पर ये है उसका A ग्रेड बना। गुरु भाई, मेरे को उस दिन इतना आश्चर्य हो गई, मैंने कहा B या C भी आता ना तो भी वे भी पास हो गई, क्योंकि वो पढ़ती ही नहीं थी। बाकी उसका A ग्रेड बना, और कैसे बना वो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे बन गया उसका A ग्रेड। यही तो ऐसे ही आशीष के प्रणाम मिलते हैं गुरु बहन। आप उसको ध्यान करवाती हो, अपने पास में बिठा लिया करो। जी वो नहीं करती गुरु भाई, वो बोलती है कि नहीं मैं राधा रानी को मानती हूँ। मैं बोलती हूँ राधा रानी भी वही है, सब वही है। बोलती नहीं मैं नहीं करूंगी। अब मैं गुरुदेव को यही बोलती हूँ, अपने शरण में लीजिए उसको। ले लेंगे, आप कर रही वो एक दिन आ जाएगी। अभी बच्ची है ना, आपका असर पड़ेगा। विनती करना गुरु भगवान से, हे गुरुदेव इनको अपनी शरण में ले आप। जी जी जी। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन आपने, वाह भाई वाह, बहुत दिव्य अनुभूति। मैं तो इतना वो हो गई थी, इसके स्कूल से फोन आए, इसके स्कूल में बुलाया, उसको माला वाला पहनाई, मिठाइयाँ खिलाई, ये कि मैं इतना वो आश्चर्य हो गई। मैंने कहा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो, मेरे को अभी तक पता उस बात का। गुरु भगवान यही तो कमाल है सिद्ध योग का दीदी, ऐसे ही आशीष प्रणाम मिलते हैं और वो अपनी समझ में नहीं आ पाते कि क्या कर रहे हैं गुरु भगवान, बहुत अच्छा करते हैं। बस मैं इतना वो हो गया, बस गुरुदेव पे ही मैं बोलती हूँ, गुरुदेव आप ही सब कुछ हो, जो भी हो बस आप ही हो। और जब से गुरुदेव मेरे लाइफ में आए हैं, मैं तो गुरुदेव को थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुदेव आप मेरे को मेरी लाइफ में आए। इतना वो होता है कि मैंने कहा पहले क्यों नहीं मिली मैं गुरुदेव से, पर हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम होता है एक चीज, किसी भी चीज का। अब सही बात करी आपने, अपने पूर्व की ऐसी कमाई रही गुरु बहन के अपन समझ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग साक्षात कृष्ण अवतार, कल की अवतार मनुष्य देह में आए और उनके शिष्य बने अपन बड़े
बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु भाई बहन गुरु भगवान की शरण में आता है, उस सिद्ध योग अपनाता है, उसका जीवन बिल्कुल, मेरा मानना तो गुरु बहन, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि गुरु भगवान के जिससे दर्शन कर लिए वो उसी दिन मनुष्य योनि में आने का अधिकारी हो जाता है, केवल दर्शन करने मात्र से। और उनका दिया हुआ मंत्र जाप जो उसको जपेगा उसके क्या हाल होंगे, आप प्रणाम, मतलब मंत्र जपना बहुत बड़ी कमाई है गुरु बहन, बहुत बड़ी कमाई है, बड़ी उच्च कोटि की साधना है जो गुरु भगवान ने अपन को समझा के। नहीं तो मैंने भी कई गुरु देखे थे, लेकिन किसी ने नाम की संज्ञा नहीं, अपने गुरु भगवान ने केवल नाम जाप बताया है, इतनी सरल साधना करके दी है मनुष्य को कि वो अगर उसको जपे तो उसकी काया पलट हो जाए, उसकी नसीब पलट जाए। और गुरु भाई उस दिन क्या हुआ कि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कोटा भी आता है, कोटा आश्रम भी मैं ध्यान में देखती हूँ, गुरुदेव से मिलती हूँ, जोधपुर भी जाती हूँ, फिर पलाना भी जाती हूँ, जामसर भी जाती हूँ और काजलवास भी जानती हूँ, दिल्ली। तो एक क्या हुआ, मैं सब जगह से होके आई, फिर मैं जामसर गई, फिर वहां पे मैंने ध्यान किया, मैंने दादा गुरुदेव से बात कर रही थी, इतने दादा शिव जी है ना, दादा गुरुदेव के समाधि में से निकले, शिव जी निकले वहां से। ओ गुरुदेव को है, दादा गुरुदेव 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 कर करके चिल्लाने लग गई जोर जोर से, इतना वो लगा, मैंने कहा शिव जी ने मेरे को दर्शन दिए उस दिन। और अभी 2 दिन पहले मेरे को दादा गुरुदेव ने वहां से जामसर में गई थी, फिर उन्होंने बबूत खिलाई कि ले आज से तो ठीक हो जाएगी, वो बबूत मेरे मुंह में भी डाली कि ठीक हो जाएगी आज से, लेके जा तो मैंने कहा अब मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हूँ। काफी मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि मैं काफी ठीक हूँ, बाकी थोड़ा बहुत है मुझे जो फेस में जो दर्द था, पर अभी बिल्कुल 95% समझो ठीक, 19 बाकी ठीक ही है बिल्कुल। नहीं तो ऐसी हालत होती थी गुरु भाई मेरी जो बस नहीं, बहुत हालत खराब होती थी मेरी। बोलो कल की अवतार भगवान की जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि इतना वो उपकार है हमारे ऊपर जो बस नहीं, बहुत उपकार है। और उनसे मिलने के बाद खुश हूँ और इतनी खुश रहती हूँ, भले मैं अकेले कमरे में रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि बस नहीं। गुरु बहन मेरे शरीर के तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी अनुभूति सुनते सुनते, मुझे तो योगिक क्रियाएं होने लगी, सच्ची में मेरी गर्दन हिलने लगती है और पूरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु बहन आपने। वाह भाई, क्या कमाई, नाम की कमाई के क्या प्रणाम मिल रहा है आपको, जैसी कृपा आपके ऊपर करी है गुरु भगवान और गुरु दादा ने, सभी गुरु शिष्यों के ऊपर भी करना परम पिता जगदीश्वर। वाह। और गुरु भाई मेरा पार्लर है, मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो मैं फेशियल भी करती हूँ ना, तो मैं गुरुदेव के मंत्र जाप करती रहती हूँ। वो फेशियल में इतना अच्छा ग्लो आता है उसमें, और काफी लोग बोल के जाते हैं कि नहीं इतना मस्त ग्लो आ गया। मैंने कहा इतना ग्लो तो मेरा पहले कितना आता ही नहीं था जो इतने लोग वो कर रहे हैं। वो चीज भी करते करते बस 15 मिनट 20 मिनट मसाज चलती है, तो उसमें मैं गुरुदेव का मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुदेव ऐसा ग्लो लाते हैं फिर तो 4 लोग और भी पलट के आते ही हैं। हाँ, वो ऐसा ही होगा दीदी, आपके काम में इतनी सफाई दे देंगे गुरु भगवान, और दे ही रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, प्रणाम मिल रहे हैं। पता है यहाँ तक कि ना कस्टमर आते हैं ना तो बोलते पहले आप थोड़ा सा डिप्रेशन में ऐसे लगते थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मैं उनसे थोड़ा कम बात करती थी, तो कहते थे अब आपका बेटा शायद बाहर गया ना उसके बाद में आप खुश रहते हो। मैंने कहा बेटे की बात नहीं है, मेरे गुरुदेव के कारण मैं खुश रहती हूँ। भले कोई मुझसे बात करे नहीं करे, कुछ भी करे नहीं करे, कुछ भी कहे नहीं कहे, मैं और मेरा गुरुदेव, मैं ऐसे कहती हूँ मैं मेरे गुरुदेव हैं। मेरे रूम में मेरे को गुरुदेव दिखती कि हाँ है वो चीज मेरे साथ है, लगता है गुरुदेव बस हर पल मेरे साथ है। गुरु बहन आप वहाँ दुकान में पर्चा भी रख लिया करो, ग्राहकों को दे दिया करो, कर ले वही मैं देती हूँ जी, मेरे पास भी देती हूँ वो भी। आप, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आपकी दुकान भी चल रही है और गुरु भगवान प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं आपसे, धन्य है आप। कृपा है गुरुदेव, सब पे अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री गुरुदेव।
जय श्री गुरुदेव बहन, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई आपने अपनी। मैं किसी भी गुरु भाई बहन को और आमंत्रण करता हूँ कि कोई भी मंच पे आए और अपने ऐसे ही गुरु बहन ने अपने जैसे अनुभव बताए हैं, या अनुभव नहीं भी है तो कैसे गुरु भगवान से कोई नए गुरु भाई बहन हो तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गगईनाथ के बारे में पता लगा, सिद्धियोग के बारे में कैसे पता लगा, किसी गुरु भाई बहन कोई भी आ सकता है। स्वागत करता हूँ कि ये मंच अपने लोगों से तो सेशन चलता है। हरि मोहन गुज्जर गुरु भाई, स्वागत है आपका। अपना कैमरा खोले और माइक खोले और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माइक खोलो और कैमरा खोलो। पहले कैमरा का स्थान है और फिर माइक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हरि मोहन गुज्जर भाई, ये मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है तो अपना कैमरा और माइक खोलें। स्वागत है आपका मंच पे। हरि मोहन गुज्जर भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? विनोद पुरोहित गुरु भाई, जब तक कोई गुरु भाई बहन आता है, अगर आपके पास अनुभव हो तो एक दो अनुभव पढ़ दें आप। आपका स्वागत है मंच पे। जी जय गुरुदेव, जरूर पढ़ दूंगा। ये सरोज शास्त्री जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सरोज शास्त्री, स्वागत है आपका। अपना माइक खोले। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। कैमरा भी गुरुदेव क्या करते भूलिए तो। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी थोड़ी सी मतलब मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े हो तो कुछ समझाओगे तो। मेरे क्या एम्स से अब इलाज पैर का एम्स में हो रहा है, तो मेरी खून की वो रिपोर्ट तो वहां पे ब्लड की तो पहुंच चुकी है। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज मेरी रिपोर्ट सही आए। तो ब्लड की रिपोर्ट तो सही आई है, लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि अभी 3 रिपोर्ट बाहर भेज रखी है। तो वो रिपोर्ट आएगी, फिर हम देखेंगे, ऑपरेशन होगा कि मेरे थोड़ा इन्फेक्शन है ना पैर में। अच्छा। तो मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मंत्र भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ। मंत्र करती करती मैं 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ, मतलब मेरा इतना मंत्र हो जाता है। और अब मैं दोनों टाइम सुबह का भी ध्यान कर रही हूँ। अगर सेशन नहीं जुड़ पाती हूँ तो वैसे ध्यान करती हूँ। और दिमाग थोड़ा सा मेरा मतलब अपसेट हो रहा है गुरु भाई। तो गुरु जी मेरी पुकार सुनेंगे। मेरे थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि कभी मेरा पैर। रामलाल समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग के शिष्य है अपन, बाबा गगईनाथ के। अपन को घबराने का तो काम ही नहीं है। आपकी रिपोर्ट आप देखना, साफ आएगी। गुरु बहन, आप कब से जुड़ी हैं इस सिद्धियोग से? मैं तो गुरु भाई 2009 में जुड़ी हुई गुरु जी से। मैंने तो गुरु जी को साक्षात 3 बार दर्शन किए मैंने गुरु जी से। हाँ, तो लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि गुरु जी का हाथ मेरे सर तक नहीं पहुंचा। सुनील शास्त्री जी है जो भैरव बलदोद वाले, उनके थ्रू जुड़े थे हम गुरु जी से। अच्छा जी। हाँ, तो आप घबराएं नहीं। आप अच्छा दवा के मंत्र जाप करें, 2 टाइम ध्यान करें और सब बलाए गुरु भगवान के चरणों में छोड़ दें। कहना गुरु भगवान क्या करें। 5 दिन बच रहे हैं गुरु भाई, हर दिन यही कहती हूँ। और पड़ोस में जो भी लेडीज है मिलने आती है, मैं उनसे बहुत परेशान हो रही हूँ। ऐसे कह रही है कि तूने दही देवते हटा दिए, गुरुजी बैठा रखे हैं, इसलिए तेरे समस्या आ रही है, रिश्तेदारी भी है, सब ऐसे। मतलब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, ऊपर से लोग बाग आपके बारे में बोल बोल के जा रहे हैं।
मतलब मुझे नहीं पता, ये चमत्कार आपको दिखाना पड़ेगा कि ताकि मैं अब कुछ नहीं बोल रही हूँ सामने वाले को ना, लेकिन मैं बोल सकूं, ऐसा कुछ नहीं चमत्कार बोलना करो। है उनको, वो उनको बोलने दो, उस बोलने से कुछ नहीं होता। आप अपना काम करें, मंत्र जाप करें दोनों टाइम, और अच्छा मंत्र ध्यान करें दोनों टाइम, और दिन भर मंत्र जाप। जैसे ही आप बता रही ना, नींद आ जाती है, वो आपको तनिंद्रा लग जाती है गुरु बहन। नशा रहता है ना राम नाम में, जब अधिक जी, जाप होगा तो बिल्कुल आदमी बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो मंत्र तो इतना गुरु भाई मेरा इतना चलता है कि मेरे अंदर से मुंह में ना जैसे मुंह भी छिल रहा है मेरा अंदर से। हाँ, बस वो आप तमूला बजाते जाए मंत्र जाप का, आपका रिपोर्ट देख लेना, आप शेयर करेंगी, आप बिल्कुल 100% सही साट आएंगी, सब सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। आप खुद शेयर करोगी इस मंच पे। जी गुरु भाई। हाँ, अपना अपना काम अपन करें, बाकी गुरु भगवान अपना काम करेंगे, ऐसा तो है ही 100%। जी, मैं यही पूछ रही थी गुरु भाई। अब मतलब मैं और किसी की जैसे अनुभूति सुनती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ गुरु भाई कि गुरु जी देखो आपने सबको सही किया है, अभी इतनी वो नहीं है कि मैं ऑपरेशन करवा सकूं। क्यों ना सही क्यों है मत हो। आप मंच पे बनी रहे। विनोद पुरोहित गुरु भाई कुछ बात करना चाहते। जय गुरुदेव गुरु भाई, आए अपना क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जय गुरु बहन। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा। गुरु बहन, मैं बस अपनी एक बात, अपना एक विचार रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जी गुरु भाई। गुरुदेव ने ही कहा है, हमारे गुरुदेव ने ही कहा है और बार बार कहा है कि बाहर वाले डॉक्टर को मैं नकारता नहीं हूँ। बाहर वाले डॉक्टर को अंदर वाले ने जितना ज्ञान दे दिया उतना तो वो जानता है। और हमारे ही गुरुदेव ने कहा है कि जब बाहर वाला डॉक्टर और अंदर वाला डॉक्टर मिल जाएगा तो कोई भी रोग इनक्योरेबल नहीं रहेगा। तो इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कंडीशन है कि मेरा विचार ये है कि इन्फेक्शन के लिए दवाई लेने में, बाहर वाले डॉक्टर से मिल लेने में, दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। इन्फेक्शन के लिए वो डॉक्टर जो है दवाई देंगे, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा विचार था गुरु बहन, इन्फेक्शन के लिए आप दवाई ले सकती हैं। क्लास तो शुरू होगा गुरु भाई, लेकिन मेरा ऑपरेशन बोल रहा है काफी डॉक्टरों ने ना, लेकिन गुरु जी ने मुझे भेजा भी सबसे, ऑल इंडिया में जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना उसमें भेजा है। नहीं उसमें तो एम्स में, दिल्ली और एम्स में तो नंबर ही नहीं आता है गुरु भाई। और गुरु जी ने जी ऐसी जी कृपा करी कि पड़ोस में एक है जो वहाँ कंपाउंडर करता है, उसके थ्रू गुरु जी ने सारी मेरी मतलब समस्या हल करवा रहे हैं। जी जी, ये तो गुरु बहन आपने ही बात बोल दी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं कि गुरुदेव जो है रास्ता तो सारा निकाल देंगे। अगर ऑपरेशन भी करवाते हैं ना गुरुदेव, जी कुछ ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं जिनके ऑपरेशन भी हुए हैं। वो हमारे मंच पे आती है ना, वो एक जो है गुरु बहन जिन्होंने बताया था कि घुटने का ऑपरेशन हुआ उनकी फैमिली में किसी का, इतना बढ़िया हुआ कि उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अनु बहन है, कौन है वो। तो इस तरह से अगर किसी का ऑपरेशन भी करवाते हैं गुरुदेव, तो वो भी सारी व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया ढंग से होती है, और उसके परिणाम भी ऑपरेशन के इतने अच्छे आते हैं कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी अच्छी, इतनी जल्दी रिकवरी हुई है, ऐसी हीलिंग हुई है, ऐसे परिणाम मिले हमने आज तक नहीं देखा, वो डॉक्टर भी कहते हैं। तो इसलिए वो आप बस गुरुदेव से प्रार्थना करती रहिए, अगर गुरुदेव को जरूरत होगी, उनकी इच्छा होगी तो ऑपरेशन करवा देंगे और उसके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। और अगर उनको ऐसे ही ठीक करना होगा तो जैसे लाखों लोगों को उन्होंने ठीक किया है बिना ऑपरेशन के भी, तो वो भी हो जाएगा। और एक बात, एक छोटी सी बात और गुरु बहन कहना चाहूंगा। आपने कहा कि मेरी किस्मत खराब थी जो गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पे नहीं ये बात ना कहें गुरु बहन, ऐसा विचार ना लाएं मन में। आप बहुत भाग्यशाली हैं, करोड़ों लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं आप, जो गुरुदेव ने आपको शरण में लिया। और आपने तो खुद कह दिया, आप तो 2009 से जुड़ी हैं। हम तो सारे जो बैठे हुए हैं ये कोरोना काल के ही हैं, हम लोग जो बैठे हुए हैं 21-22 वाले हैं सारे,
जी तो आप हम तो लोग तो सब 2009 में तो भाई, मैंने तो गुरु जी को साक्षात गुरु भगवान को सामने से देखा है। बस इतनी दूरी थी कि बस 2-4 कदम। और मेरे और दिल हमने में मन उनको में बहुत रहता था कि गुरु जी मेरे सर पर हाथ धरे, गुरु जी मेरे सर पर हाथ धरे। लेकिन जब उस टाइम, अब बहुत ज्यादा अपने खुद पे गुस्सा आ रहा है। उस टाइम इतनी तमीज नहीं थी कि गुरु होता क्या है। गुरु बहन, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक गुरु भाई जी जो है दूर किसी शहर से जोधपुर आश्रम पहुंचे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और वहां पे हॉल में वो बैठकर गुरुदेव के ध्यान को करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि गुरुदेव हॉल के अंदर आ रहे हैं और गुरुदेव ने अंदर आके उनको आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा थोड़ी देर और ध्यान करो, मैं बाद में आता हूँ। वो फिर बैठ गए, वो गुरु भाई फिर बैठ गए ध्यान करने के लिए। और जब वो ध्यान खत्म करने के बाद उठ के ऑफिस में गए और ऑफिस में जाके कहा उन्होंने कि गुरुदेव कब आएंगे। तो ऑफिस वालों ने बताया कि गुरुदेव तो यहाँ है ही नहीं, गुरुदेव तो जोधपुर आश्रम में है ही नहीं, वो तो मुंबई में है। अब वो साधक हैरान हुआ, वो कहने लगा क्या बात कह रहे हो आप, अभी तो गुरुदेव मेरे से मिल के गए हैं, मेरे को बोल के गए हैं जरा बेटा ध्यान करो, थोड़ी देर में आता हूँ अभी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरु भाई नहीं, वो तो मुंबई में है। उनको फिर भी भरोसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने किसी विश्वास पात्र साथी से पूछा फोन करके, उसने भी बोला हाँ जी वो तो मुंबई में ही। तो अब आप ये सोचो कि अगर आप जो है गुरुदेव से प्रार्थना करोगी ना, तो गुरुदेव तो आपके सामने प्रत्यक्ष, चाहे वो ध्यान में आए चाहे सपने में आए, आपके सिर पे हाथ भी रखेंगे, आशीर्वाद भी देंगे आपको। ये इच्छा भी जी, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी आप। मैं कल ही अब ध्यान कर रही थी, तो मुझे ये जो भगवान, जो राम भगवान जी है ना, ब्लैक उसमें दिखाई महाराष्ट्र में क्या बीजेपी जी। तो वैसे तो देखिए, साथ है गुरु भाई में, गुरु जी मेरे बहुत ज्यादा साथ है, बहुत ज्यादा है। तो गुरुबहन आपसे तो हमें ही प्रेरणा मिल रही है हम आपको क्या थोड़ी प्रेरणा सी देंगे अंदर से वो हो रही है कि गुरु जी, मैं मतलब ये समझ रही हूँ गुरु जी इसमें, मतलब मैं अपना गुरु जी का अब वो समझ रही हूँ कि मेरे गुरु जी का इसमें अपमान होगा, मेरे गुरु जी की बेइज्जती होगी। तो ये इसलिए मेरे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दुनिया बोल रही है ना, मैं तो सिर्फ गुरु जी से यही कह रही हूँ, गुरु जी कि इन सब का मुंह बंद कर दो। आप अपने भाव जो है, आप अपने भाव रख दीजिए, बाकी गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि शिष्य तो वही है ना जो समर्पण कर दे, गुरु की इच्छा में ही अपनी इच्छा मान ले। जी, तो आप अपने भाव बस जरूर रख दें, प्रार्थना करें, लेकिन सब जो है फिर वो जो गुरुदेव करेंगे उनकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है। जी। अभी और जो है कुछ शायद आपको गुरु भाई बताएंगे, ये गुरु भाई बताएंगे आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपने 3 बार गुरु भगवान के दर्शन किए हैं। जय गुरुदेव। हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं गुरु बहन, आप तो बड़ी भाग्यशाली। जय गुरुदेव। ललिता गुरु बहन आपका स्वागत है, बताएं आप कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक खोले। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। गुरु बहन की बात सुन रही हूँ तो गुरु बहन का समर्पण अच्छा है, लेकिन गुरु बहन कह रही है ना कि भी लोग ऐसे बोलते हैं तुम गुरुदेव को मानते हो या फिर जो भी है। तो गुरु बहन, अगर आपको पता है कि हम किसकी शरण में है, किस शक्ति की शरण में है ना, और आपको कितने ज्यादा गुरुदेव ने एक्सपीरियंस भी करवाए हैं, आपके सामने सब कुछ साक्षात प्रस्तुत है गुरुदेव की तरफ से। तो आपको एक इतना स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि आप उनको एक जवाब दे पाए, है ना, कि भाई मेरे लिए जो अच्छा है वो मैं देख लूंगी। क्योंकि हम किस किस का मन रखने के लिए चुप रहेंगे, है ना। एक तरफ आप कह रहे हो भी गुरुदेव का अपमान करते हैं, कोई ये बोलते, गुरुदेव का अपमान नहीं होता। भगवान को कोई कुछ भी बोले, वो
भगवान का अपमान नहीं है, वो तो इंसान खुद की जुबान खराब करता है। लेकिन एक छोटा सा इतना स्टैंड तो हमें लेना चाहिए कि गुरुदेव को हम जब पहचान गए हैं कि हम किसकी शरण में हैं, तो हमें इतना तो उनको जवाब दे सकते हैं कि भाई मेरे लिए जो अच्छा है वो मैं देख लूंगी, आपके लिए जो अच्छा है वो आप करो। क्योंकि कोई हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला गुरुदेव के अलावा, है ना। सिर्फ यही शक्ति हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। और आप तो गुरु बहन बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अलोन फील कर रहे हो, आप थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल भी, आप खुद साक्षात शक्ति हो और गुरुदेव उस शक्ति को ही चेतन करते हैं, है ना। तो हमें बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सारा गुरु परिवार आपके साथ है, गुरुदेव हमेशा आपके साथ है। गुरुदेव, जब से गुरुदेव हमें अपने शरण में लेते हैं तब से गुरुदेव का हाथ हमारे सर पर अपने आप हो जाता है। गुरुदेव हमेशा हमारे साथ है। तो हमें अपने आप को अकेला महसूस करने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कोई बोलता है तो उसी टाइम इतना बोल दो कि मेरे लिए जो अच्छा है वो मैं देख लूंगी, आप अपना देखो। नहीं गुरु बहन, मैं बोलती हूँ, सामने से बोलती हूँ मैं ये सारी बात कि मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान ही सब कुछ है। आप देवी देवता पूज रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो आपके काम आएगा। मैं ये बोल देती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत परेशानी होती है कि मेरे गुरु के बारे में ऐसे बोल के गई। गुरुदेव का इसमें कोई अपमान नहीं है गुरु बहन, गुरुदेव का कोई अपमान नहीं है। अगर उनका दिनमान अच्छा होता या फिर बोलो कि भी उनकी इतनी अच्छी हमारी तरह किस्मत होती तो उनको समर्थ गुरु अपने आप ही मिल जाता ना। लेकिन जिसकी किस्मत में समर्थ गुरु है ही नहीं, वो क्या समझेगा, है ना। तो इसमें गुरुदेव का कोई अपमान नहीं है। जैसे महाभारत में एक तरफ तो अर्जुन है और एक तरफ दुर्योधन है, तो दुर्योधन कृष्ण के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्ण का अपमान थोड़ी है। सबको पता है कि दुर्योधन का कैसा चरित्र है, दुर्योधन कैसा है ना। वही अर्जुन फिर यही सोचता कि ये तो कृष्ण का अपमान कर रहा है या जो भी, सिर्फ ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। तो वो आगे बात नहीं चल पाती। तो हमें उस चीज को नहीं सोचना है, वो गुरुदेव अपने आप संभाल लेंगे। गुरु बहन, आपको बस मैं ये लास्ट ये कहना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की या फिर अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सर्वशक्तिमान शक्ति आपके साथ हमेशा है गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपसे बात करके थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल गया। हाँ, सरोज गुरु ललिता गुरु बहन ने बहुत अच्छा समझाया। विनोद भाई ने भी आपको बहुत अच्छा समझाया। और गुरु भगवान आपके साथ में है, आपकी सदा रक्षा पल पल पे होती है। आप बताती है ना कि मंत्र करते करते और मैं निंद्रासन में चली जाती हूँ। हाँ, तो गुरु भाई, हाँ, तो वो नशा चढ़ जाता है राम नाम की खुमारी, तो छिन छिन चढ़ेगी। आप तो ऐसा ही मंत्र करो जब दबा के, आपकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। आप इसी मंच पे फिर शेयर करना है ना गुरु बहन। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है। हिंगू गुरु भाई आपका स्वागत है, मंच का समापन करें। जय गुरुदेव हिंगू भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपना अपना कैमरा माइक खोल ले। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव। बड़ी बुलंद जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन, जय गुरुदेव।